हम एक सच्चाई को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? हमें उस सच्चाई को कह देना चाहिए कि तो हजारों झूठ बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उस सच्चाई को छिपाते हैं। हमारे अंदर पक्षपात हो जाता है, जब हमारे अंदर जब नफरत हो जाती है, किसी से द्वेष हो जाता है, तो आदमी हजारों झूठ बोलता है। पक्षापक्ष के कारण ये सब जग रहत भुला, निरपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पक्षापक्ष में पढ़कर दुनिया भूल गई और निरपक्ष होके हरि भजे। जो निरपक्ष होके भगवान को भजता है, हरि को भजता है, वही संत और सुजान है। लेकिन हमारे अंदर ये पक्ष है, हमारे अंदर ये द्वेष है, हमारे अंदर किसी से नफरत है, इसलिए हम सच बात को छिपाना चाहते हैं। लेकिन लाख है, कोई झूठ बोले लेकिन सच्चाई छिपती नहीं है। इस बात को तो हम समझ ले। रामचरितमानस में लिखा गया कि होई उघार छिपो नहीं काहू, अकाल नेमी जिम रावण राव। पर्दा सबका उठता है, सच्चाई सबकी सामने आती है। रावण साधु भेष बना कर गया, फिर भी लोग जाने। काल नेमी साधु बनकर बैठा था, जो हनुमान के सामने पर्दा खुला। राहु जो था वो जाकर राज देवताओं में बैठा था, उसका भी पर्दा खुला। ऐसे हम, अगर हमारी मन की भावना क्या है, हम पक्षपात करके सच्चाई को छिपाते हैं, तो इस बात को जानने वाले तो जानेंगे, और कितना हम झूठ बोलेंगे। अब आज हम ये कहें कि सदगुरु कबीर साहब रामानंद के चेला नहीं थे, इस पर विचार कीजिए कि एक कबीर पंथी कबीर साहब के विषय में ऐसे कहते हैं कि वो रामानंद के चेला कबीर साहब नहीं थे। रामानंद महान संत थे। हाँ, ये ठीक है हो कि राम उपासक थे। कबीर साहब अंतरात्मा को मानते थे, वो कर्मकांडी थे, उन्होंने ठाकुर का पूजा मानते थे, ये बात सही था। लेकिन अब हम ये कहे कि कबीर रामानंद के शिष्य नहीं थे, रामानंद कबीर का गुरु नहीं थे, तो भाई ये तो ठीक बात नहीं। आखिर क्यों? हमें ईर्षा है वैष्णव पंथ से, ब्राह्मणों से, कि वो ब्राह्मण थे, विष्णु पंथ के थे, और कबीर साहब जैसा महापुरुष से रामानंद का चेला कैसे हो सकते हैं? तो इन बातों पर विचार करना चाहिए। गुरु सबने किया, सदगुरु कबीर साहब भी गुरु किए, वो भी गुरु की उपमा देते हैं बार बार, जबकि अपने बीजक में वो लिखते हैं कि रामानंद राम रस माते कहें कबीर हम कई कई ठाके। कहते हैं कि रामानंद राम रस में माते थे, दशरथी पुत्र राम को मानते थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन मैं आत्म राम के विषय में कहता था, वो नहीं मानते थे। रामानंद राम रस माते कहें कबीर हम कई कई ठाके। ठाके का मतलब हुआ कि भेंट था, गुरु मानते थे, संपर्क था, नजदीकी थी, तभी तो वो कहते हैं। आदमी अपने से ही कहता है, जो अपना बहुत करीबी होता है उसी से कहता है। लेकिन अब कबीर पंथ के ऊंच कूट के महात्मा, अब कबीर को गुरु मानने में हिचक नहीं था, लेकिन हमें हिचक है कि कबीर जैसे महापुरुष रामानंद के चेला कैसे हों। अजीब दुनिया। इस बातों पर विचार करना चाहिए। जो सत्य है, जिस बात को अभिलाष साहब अनेक ग्रंथों में लिख गए, और आज हम उसी पारक, उसी कबीर पंथ के अभिलाष साहब ने कबीर पंथ की बातों का जितना प्रचार प्रसार किया, धन्य है वो। आने वाला समय में हम उनको भी नहीं, उनके बात को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपने अनेक ग्रंथों में इस बात को लिख चुके हैं। तो इसे तो भी देख लो एक बार। नफरत के चक्कर में इस तरह गोल मटोल बातों को मत रखे। जो सतगुरु कबीर साहब का साच बात है, उस बात को रखो, उस बात को समाज में बताओ, अच्छा मैसेज दो। हाँ, जो उन्होंने कहा उस बात को कहो। कबीर साहब का एक एक बात समाज के हितकर के लिए होता था। वो अपने पूरे बीजक में सबको कहते हैं कि संतो पांडे निपुर का साई, कहते हैं संतो भक्ति सतगुरु यानी, संतो राह दुनो हम दी था, संतो जागत नींद ने कीजिए। वो संतों से भी कहते हैं,
ब्राह्मणों से भी कहते हैं, ब्राह्मणों से भी प्रमति इसी में कहते, उस तरह अनेक जगह कहते हैं, पंडित समुझ पियो तुम पानी, पंडित बात बदे सो झूठा। और ये भी कहते हैं, पंडित से कहिए हितकारी, मूर्खों से रहिए झंख मारी। अवधू तमाम बात साधो, वो सभी लोगों से कहते हैं, सब उनके हित थे, और अपने ही को तो आदमी अपना राय देता है। लेकिन हम उस बात को ऐसे रखे जैसे हमारी आंतरिक भावना हो, नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे आदमी अपने व्यक्ति को समझाता है, कबीर साहब अपना मान कर समझाते थे, तो समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए हम कबीर के उन बातों को, उन विचारों को समझे जो उन्होंने कहा, वो सबको राय दिए, सबको बात बताए, लेकिन नफरत, आंतरिक नफरत किसी से नहीं था। मगहर जाते समय उन्होंने कहा, जो मिथिला के सच्चा व्यास तोरो मरण हुई मगहर पास। पंडितों से कहते हैं, बढ़िया बात कहते हैं कि जो आप मिथिला के सच्चा व्यास होंगे तो आपका ज्ञान मार्ग में भी शरीर छूटेगा। तो पंडित लोग हितकर थे तभी तो कहते थे। तो हम ऐसे मैसेज, ऐसे बात को रखें। अब ये कहे कि कबीर के गुरु रामानंद नहीं थे, तो ये ठीक बात नहीं। हम पक्षपात में पढ़ के, नफरत किसी से करके, द्वेष करके और नफरत की आग समाज में न लगाएं। इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कबीर पंथ के हैं तो कुछ हमारी जिम्मेवारी है। जो कबीर ने अपना रास्ता बताए थे, उन रास्तों पे हमें चलना चाहिए। आइए इसी के साथ हम बारी को स्मरण करते हैं।